नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे कंटेंट से कमाई की। तो कंटेंट से कमाई और क्या कड़वी है सच्चाई। कंटेंट यानी कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया। अब आप समझ गए होंगे, सोशल मीडिया चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, वहाँ पर आप बहुत कुछ देखते हैं। ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स से दो चार होते हैं। अब तो आप उनकी बताई हुई चीज़ों को खरीदते भी हैं और ये दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है और बहुत पैसे वाली भी। लेकिन बीसीजी की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। बीसीजी ने बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, उनकी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इस पूरी दुनिया का लेखा जोखा रखा है, लेकिन उसमें कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया जो बाहर से बहुत जगमगाती हुई दिखती है, इन जनरल लोग बात करते हैं कि भाई बड़ा पैसा कमा रहे लोग यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, कमा भी रहे हैं, कोई शक की बात नहीं। लेकिन क्या हर वो शख्स जो एक कंटेंट क्रिएटर बन चुका है या बनना चाह रहा है, उसके ऊपर धन बरसने वाला है या बरस रहा है, ये जानने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है। आइए एक आइडिया देते हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से, पहले फिर बातचीत को शुरू करेंगे। तो कुल अनुमानित संख्या इस समय भारत में कंटेंट क्रिएटर्स की 20 से 25 लाख है। 5 लाख का वेरिएशन है, लेकिन 20 से 25 लाख मोटा मोटा कंटेंट क्रिएटर इस वक्त देश में मौजूद है, जो ये रिपोर्ट कहती है। नैनो क्रिएटर्स यानी ऐसे क्रिएटर जो कि फॉलोअर्स की संख्या जिनकी 1000 से लेके 50,000 तक है, तो आधी संख्या यानी करीब आप समझ लीजिए 17.5 लाख के आसपास या कुछ उसके 12.5 लाख के आसपास 50% जो है वो ऐसे ही क्रिएटर्स हैं। कमाई करने वाले क्रिएटर्स कितने, देखिए इस नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 8 से 10%। अब कमाई वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह की कमाई, लेकिन अलग अलग क्रिएटर्स में से कमाई करने वाले सिर्फ 8 से 10% है। ज्यादातर की कमाई जो है वो 18,000 रुपये महीने से कम है। देखिए इस फिगर को, 18,000 रुपये महीने से कम। साल का जब आप करने जाएंगे तो करीब करीब 4 लाख के आसपास, थोड़ा उससे कम का पैसा। छोटे क्रिएटर्स की बात हो रही है। अभी छोटा बड़ा क्रिएटर कैसे देखेंगे वो आगे चल के। 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले यानी करीब जिनके 10 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, 50,000 रुपये तक महीना वो कमा लेते हैं। इस कमाई के कई अलग अलग अंग हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे आगे। अब कमाई का फॉर्मूला क्या है? प्रति 1000 व्यू करीब 50 से 200 रुपये। अगेन इसके अंदर शायद कोई डायरेक्ट प्लेटफॉर्म फीस हो सकती है, कोई एफिलिएटेड फीस हो सकती है। प्रति 1 लाख व्यू पर करीब 5,500 से 20,000 रुपये तक की कमाई हो जाती है। ये भी एक इस रिपोर्ट के हिसाब से आंकड़ा है। और जैसा दर्शक वैसी कमाई, मतलब आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं ये तो एक बात है, लेकिन आपको देखने वाले कौन है वो भी निर्भर करता है कि आपकी कमाई कितनी होगी। अब क्रिएटर्स का प्रभाव देखिए, क्यों क्रिएटर्स इन दिनों इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कंज्यूमर जिस तक कंपनियां पहुंचना चाहती हैं, ये क्रिएटर पहुंच रहे हैं ऐसे 65% लोगों के पास। तो एक बड़ा नंबर है। अब आगे अगला नंबर देखिए कि पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वो कितने कंज्यूमर्स को प्रभावित करते हैं या एक डिसीजन लेने पे उनको फाइनल पहुंचा देते हैं कि भाई चीज़ है, हम आपको कुछ बता रहे हैं, अब ये चीज़ आप खरीद सकते हो। तो 30% तक कंज्यूमर प्रभावित होते हैं। अब प्रभावित खरीदारी कितनी होती है, देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है। 350 से 400 अरब डॉलर्स में है ये संख्या। इतना बड़ा मार्केट इन्होंने क्रिएट कर दिया है कि इनके इन्फ्लुएंस से इतनी सारी सेल्स हो जाती हैं। और इसमें से क्रिएटर्स की कमाई कितनी होती है? करीब 20 से 25 अरब डॉलर। लेकिन जो हमने अभी देखा, और अगर ये एक नंबर देखिए, FY30 में अनुमानित कमाई कितनी हो जाएगी क्रिएटर्स की, ये संख्या आपको हिलाएगी थोड़ा। 100 से 125 अरब डॉलर, बहुत बड़ा नंबर है ये। लेकिन अगेन ये पैसा कितनों के पास पहुंचेगा? क्या हर कंटेंट क्रिएटर अमीर बन जाएगा? ये सवाल उठेगा। राइट, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के कुछ जाने माने कंटेंट क्रिएटर्स और इस रिपोर्ट के निर्माता। तो वेलकम माइंडसेट कोच और इन्फ्लुएंसर हिमीश मदान साहब का, जो एक बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं इस देश के। और साथ ही आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट और एक और जाने माने कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर। उनके साथ होने का फायदा यह है कि वो कंटेंट क्रिएटर तो है ही, लेकिन साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छा जानते हैं। और साथ ही जुड़ेंगे रिपोर्ट को तैयार करने वाली कंसल्टेंसी फर्म बीसीजी के विपिन गुप्ता। लेकिन फिलहाल वो मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिए, तो मैं हिमीश आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए सारे फिगर्स जो मैंने, हो सकता है आपने रिपोर्ट भी पढ़ी हो, काफी डिटेल्ड और अच्छी रिपोर्ट है ये, लेकिन बस इसका एक पहलू है जो मुझे थोड़ा सा उदास कर गया, निराश कर गया,
कि 8 से 10% कंटेंट क्रिएटर ही हैं जो, जिसे आप कहते हैं सच में पैसा कमाना। आप किसी जगह या किसी धंधे में इसीलिए हाथ डालेंगे ना कि कुछ बढ़िया मिले, आप सिर्फ वहां सर्वाइवल के लिए तो जाएंगे नहीं। तो सिर्फ 10% लोगों तक ये पहुंच रहा है, ये बहुत कम नहीं लग रहा आपको? जी नमस्कार विपिन जी। देखो, ऐसे अगर हम ये नंबर देखें कि 8 से 10% तो निराशा होती है और लगता है कि नंबर बहुत कम है। मन में लगता है कि 90% लोग क्यों नहीं कमा पा रहे। लेकिन इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास कमाई पहुंच नहीं रही, उनको कमाना आ नहीं रहा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मिस हो रहा है। हर क्रिएटर को ये भी नहीं पता उस क्योंकि इंडस्ट्री अभी नई है। अभी लोगों को पूरी तरह पता नहीं है कि हमारे पास फॉलोअर्स तो आ गए, लेकिन अर्निंग कैसे बिल्ड करनी है, इनकम कैसे बिल्ड करनी है, वो स्ट्रेटेजीज अभी सीखने में टाइम लगेगा। कुछ इंडस्ट्रीज को 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये तो बहुत फ्रेश इंडस्ट्री है। तो 10% लोग कमा पा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये नंबर इंक्रीज होगा, ये नंबर बढ़ेगा जिस हिसाब से मार्केट, स्पेशली इंडिया की कंज्यूमर मार्केट है, इंडिया का क्रिएटर इकोनॉमी है। ये नंबर इंक्रीज होगा जैसे जैसे लोग सीखेंगे कि कमाना कैसे है। ठीक है, अभी हम आपसे और सारी चीजें समझते हैं कि कितना पैसा लगता है, कमाई कितनी होती है, कमाने के तरीके क्या होते हैं, वो सारी चीज। लेकिन डॉक्टर वॉरियर, आपका प्राइमरी गोल यहाँ कमाना नहीं होता। आप भी काफी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं, और हिमीश आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं, हम कर चुके, सब लोग करना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बातें आप करते हैं। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आपका प्राइमरी सोर्स यहाँ शायद इनकम नहीं होता है, लेकिन आपके कंटेंट बहुत चलते हैं। क्या आपको लगता है कि एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं, मतलब उनका काम ही वही है, और एक है कि काम मेरा एक है लेकिन मैं कंटेंट भी क्रिएट कर रहा हूं, क्या ये एक बेहतर फॉर्मूला हो सकता है, या यही बेहतर फॉर्मूला है? थैंक यू विपिन जी मुझे बुलाने के लिए। तो कंटेंट क्रिएशन का जो जर्नी होता है वो है कि हमें कुछ वैल्यू है देने के लिए, तो वो कंटेंट वैल्यूएबल बन जाता है। तो कई लोग वैल्यू ढूंढते हैं उनके काम से, जैसे मैंने किया था। मैं पहले न्यूरोलॉजिस्ट बना और फिर वो मैं कंटेंट करके लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन और भी लोग हैं जिनका जो कंटेंट है वो लाइफस्टाइल पे है, फैशन पे है। तो वो भी कुछ कम काम नहीं कर रहे, वो भी काफी काम कर रहे हैं वैल्यू लेके आने के लिए। और जितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा उनका कंटेंट, उतना उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एग्जैक्टली अपने कंटेंट में दे क्या रहे हैं। जब डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर कुछ बोलते हैं, डेफिनेटली उनको सुनने वाले लोग आएंगे, क्योंकि उनके पास एक ऑथेंटिसिटी है। अगर वही बात मैं बैठ के करने लग जाऊं तो शायद उतने सुनने वाले नहीं आएंगे, भले ही वो कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। विपिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विपिन, बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल बधाई, बहुत अच्छा काम किया आपकी टीम ने, और एक पूरा पिक्चर इंडियन कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के ऊपर क्रिएट किया है। जो हम बात कर रहे थे वही कि अभी ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आगे आपके प्रोजेक्शन है कि ये ऑलमोस्ट जो कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई है वो $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन आप ही की रिपोर्ट ये बता रही, जो मैंने शुरू में हिमीश से भी पूछा, कि वो जो मनी का फ्लो है बहुत कंसंट्रेटेड है बहुत कम लोगों की तरफ। हिमीश का एक अपना जवाब था, आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ टॉप ऑफ द पिरामिड पर ही है, नीचे उतना परकुलेट नहीं हो रहा? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए, हम वी डेफिनेटली बिलीव कि नहीं, क्रिएटर इकोनॉमी का अभी सिर्फ स्टार्ट है। We have actually, India has a lot of creative potential, and that's why we have these 2.5 million influencers who are active today. And these are the influencers who have at least 1,000 followers. Anyone less than 1,000 followers we have not considered. But these 2.5 million influencers which are there, they are definitely impacting a lot of the decisions from the consumer. So roughly 30% of the consumers, they are basing their decision based on what they hear from these influencers, and they definitely carry a voice of authenticity in this. And that's why of the 350 billion of expend which is getting influenced today, 25 billion of this is coming to influencers. But yes, आज की डेट में केवल 8 से 10% इन्फ्लुएंसर्स जो है, हाँ, दे आर एबल टू मोनेटाइज देयर कंटेंट. Actually, a long tail of these influencers have very limited earnings from the creator economy. And as we go from here onwards, I think there are 2 or 3 things which everyone needs to do. Like, for example, when we talk to brands, we spoke to actually multiple advertisers. उनके दिमाग में there are always concern with respect to fake followers, concerns with respect to ROI, concerns with respect to reputational risk.
तो ये सब चीजें अगर हम एक बार क्रिएटर्स को सोचना पड़ेगा कि हाउ डू वी allay those concerns which brands have so that they can also get to the monetization model which some of the top influencers have. वही बात कर रहे थे हिमेश अभी। तो हिमेश, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट भी है जो कि इन्होंने बनाया, मतलब वो ग्राफ है कि छोटे कंटेंट क्रिएटर जिनकी रीच कंपैरेटिवली कम है लेकिन इम्पैक्ट हो सकता है कि ज़्यादा हो। मतलब अगर वो 50 लोगों तक भी अपनी बात बोल रहे हैं और जैसा इन्होंने कहा ना कि अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो जिसको लोग खरीद ले। एक बिल्कुल ही टॉप में हो गए, उनको तो हम छोड़ ही देते हैं, आपके जैसे लोग। और एक ऐसे भी हैं जिनकी रीच बड़ी है लेकिन वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है। मतलब हो सकता है वो कोई बात बोल रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो लेकिन वो कन्वर्जन रेट नहीं लेके आते होंगे। तो ये भी एक विडंबना है अजीब सी। ये भी बहुत सारे लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि कंटेंट हमने बना दिया, उसको देखने वालों ने बहुत सारे ने लाइक कर दिया, वो इतने थाउजेंड्स और मिलियन में चला गया, पर शायद कमाई ना होती होगी, फिर फ्रस्ट्रेशन आता होगा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया, स्पेशली जो लोग कंटेंट क्रिएशन को अभी सोच रहे हैं, नया नया उन्होंने शुरू किया है। ये एक धारणा रहती है कि अगर फॉलोअर है तो पैसा है, जो कि सच नहीं है। जरूरी नहीं है आपके पास फॉलोअर आ गए तो पैसा आ गया। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है लेकिन कमाई नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके पास सिर्फ हजारों फॉलोअर्स हैं लेकिन लाखों रुपए महीने की इनकम है। क्योंकि होता क्या है, लोग ये नहीं सोचते कि 1000 फॉलोअर हम ना बहुत कम मानते हैं कि ग्लैमर की दुनिया है, मिलियंस की बातें होती हैं, हमें लगता है 1000 फॉलोअर क्या चीज है। लेकिन आप ये सोचो, एक हॉल है जिसमें 1000 लोग बैठे हैं और 1000 लोग पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, पैसा देने की क्षमता रखते हैं। 1000 में से सिर्फ 100 लोग 1000 रुपए देना शुरू कर दे महीने का, तो उस क्रिएटर के लिए वो लाख रुपया महीना है। वो क्रिएटर जिसके पास सिर्फ 1000 फॉलोअर्स हैं, 10% कन्वर्ट होते हैं तो लाख रुपए महीना वो कमा सकता है। 1000 नंबर ही बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे अभी बोला कि कौन से फॉलोअर है वो इंपॉर्टेंट है, कितना ट्रस्ट उनके साथ बना है, कितने वो लॉयल है आपके साथ। मिलियंस के पीछे भागने की जगह हजारों लॉयल फॉलोअर्स आपको अर्निंग दे सकते हैं। और मिलियंस है लेकिन लॉयलिटी नहीं है, आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ फॉलो कर लिया आपको, तो अर्निंग गारंटेड नहीं है। डॉक्टर वॉरियर, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर नीश है, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो क्या जब आप अपना कंटेंट बनाते हैं तो आपके मन में जो आपकी चीज़ें हैं वो बताने का रहता है ज़्यादा कि भाई मुझे ये आता है तो मैं ये बताता हूँ, या फिर आप कुछ दूसरी तरीके से देखते हैं कि देखिए सामने मेरे जो फॉलोअर्स हैं या जो भी मुझे सुनना चाहते हैं वो क्या सुनना चाहते हैं, उनकी क्या नीड है, चलिए वैसा कंटेंट बनाता हूँ। क्या अप्रोच आप लेते हैं? इस पे एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आती है कभी कभी, क्योंकि जैसे हम डॉक्टर में क्लिनिक में बैठे हैं तो पेशेंट जैसे आता है हम उन्हें ट्रीट करते हैं, वो इक्वेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बट कंटेंट में क्या होता है कि मुझे जो बताना है और ऑडियंस को जो सुनना है वो कभी कभी अलग होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए ये है कि ऑथेंटिक होना है, ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी हमेशा मेंटेन करना है। तो अगर मुझे कुछ कहना भी है तो उसका सोर्स क्या है, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, वो वेरीफाई करके ही मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि कोई भी अगर मेरा रील या कोई वीडियो किसी ने देखा तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा है तो ये रिसर्च करके ही बोले होंगे। सो वट एवर इट इज, जो भी कंटेंट बना रहा हूँ उस पे वो क्रेडिबिलिटी का जो इंपॉर्टेंस है दैट इज हाईएस्ट फॉर मी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर वॉरियर, क्रेडिटिबिलिटी और कंटेंट की ऑथेंटिसिटी। विपिन साहब, एक चीज जो, क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, एक चीज जो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, ऑथेंटिसिटी मिस हो रही है। अब तो ऐसी उल्टी रील भी बनने लग गई जहां लोग एक दूसरे को काटना शुरू कर रहे हैं। 10 डॉक्टर्स हैं तो 2 डॉक्टर्स ऐसे भी जो कहेंगे कि उन्होंने जो बताया वो गलत है, भले ही नाम ना ले रहे हो, लेकिन ऐसे भी आने लगे। मिसकंसेप्शंस की भरमार हो गई है, ये खाने से ये होगा, वो खाने से ये नहीं होगा, इससे शुगर घट जाएगी, उससे बढ़ जाएगी। तो ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी, ये 2 बहुत बड़े पॉइंट है। आपको लगता है कि अगर इसको नहीं संभाला तो आगे जाके ना जो कंज्यूमर अभी है या जो लोग वो कंज्यूम कर रहे हैं उनका विश्वास उठने लगेगा मार्केट पे से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो हिमेश जी ने भी बोला और सिद्धार्थ जी ने भी बोला, रीच और ट्रस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीच डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। सो जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजर्स हैं, कुछ एडवर्टाइजर्स बहुत नीच जाते हैं और कुछ एडवर्टाइजर्स रीच के लिए फॉलो करते हैं। बट ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ऑथेंटिसिटी है और ट्रस्ट है तो सिर्फ ब्रांड्स और एडवर्टाइजर से नहीं,
सब्सक्रिप्शन से, लाइव कॉमर्स से, देर आर मैनी अदर सोर्सेज जहां से इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स अपनी अर्निंग्स इंक्रीज कर सकते हैं, बट ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो देखिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो बता रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। सिर्फ आप सोचे कि मैं कुछ ऐसा बता दूं कि मेरा रील वायरल हो जाए या मैं रातों रात मेरा सब चमक जाए, ऐसा होगा नहीं। एक बार ऐसा हो जाएगा लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। तो ऑथेंटिसिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या कंटेंट आप बना रहे हैं वो कितना सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी मैटर करेगी। हिमेश, आपने शुरू में कहा, और मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि कैसे कमाना है, तो बताइए भाई कैसे होगा, कैसे आप कम फॉलोअर्स में भी ज्यादा रुपए कमा लेंगे। अभी आपने कहा तो मुझे लग ही रहा है बहुत सारे दर्शक ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं उनका सवाल भी आ रहा है कि बताइए, पूछिए उनसे कि कैसे होगा। नहीं, बहुत जायज सवाल है, और तरीके से पहले मैं एक सोच की बात करूंगा कि क्रिएटर को ना ये सोचना छोड़ना होगा वो सिर्फ क्रिएटर है। मैं वर्ड दे देता हूं, उसको सोचना चाहिए मैं क्रिएटर प्रनोर हूं, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना होगा कि सिर्फ कंटेंट बनाना मेरा काम नहीं है, उसमें मुझे इनकम क्रिएट करनी है ताकि कल को मैं लोगों को हायर कर पाऊं, जॉब क्रिएटर बन पाऊं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। तो खुद को सिर्फ क्रिएटर मत समझो, क्रिएटरप्रेन्योर समझो। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो 50 लोग, 60 लोग, 100 लोगों की टीम बना के चल रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन एक क्रिएटर कर सकता है, इस स्केल पे वो सोच सकता है। लोग सोचते हैं कमाने का तरीका है सिर्फ एड रेवेन्यू, जिस वजह से हमें लगता है छोटा क्रिएटर तो कम इनकम, बड़ा क्रिएटर तो ज्यादा इनकम। बट एड रेवेन्यू एक सोर्स है, इसके अलावा एफिलिएट इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो तो उस प्रोडक्ट को जब लोग खरीदते हैं तो उसमें कमीशन होती है। तो इसमें भी कम फॉलोअर्स होंगे लेकिन महंगा प्रोडक्ट होगा तो आपकी कमीशन हाई होगी। कम फॉलोअर्स जो ज्यादा पेइंग कैपेसिटी रखते हैं वो आपको ज्यादा पैसा दे सकते हैं, वर्सेस ज्यादा फॉलोअर जो कम पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। एफिलिएट इनकम हो गई। तीसरा, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप कंटेंट बना रहे हो, देखो उसमें लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करोगे तो लोग आपको पैसा देंगे। आप वैल्यू क्रिएट करोगे, आपको वैल्यू मिलेगी, राइट। आपको लग रहा है आप एंगर मैनेजमेंट पे बना रहे हो तो एंगर के ऊपर आप कंसल्टिंग दे सकते हो, बुक लिख सकते हो, कोर्स दे सकते हो। एंगर के ऊपर आप कीनोट स्पीचेस कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने पकड़ा है, एंगर मैनेजमेंट। हर किसी की लाइफ में गुस्सा आता है, और गुस्से के रिलेटेड अगर आपने एक ऑथेंटिसिटी बनाई, आपने लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया, तो इस टॉपिक के अंदर भी कितने सोर्सेज हैं कमाई के, राइट। आप प्रोडक्ट सोच सकते हो, आप हेल्थ एंड वेलनेस में इंटरेस्टेड हो तो आप फिटनेस के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सोच सकते हो, फैशन क्रिएटर हो तो आप अपना कोई मर्चेंडाइज लॉन्च कर सकते हो। सो प्रोडक्ट हो सकते हैं, सर्विस हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, कोर्सेज हो सकती है, कंसल्टिंग हो सकती है, कोचिंग हो सकती है, बुक्स लिख सकते हो, एफिलिएट इनकम हो सकती है, एड रेवेन्यू हो सकती है। 10 सोर्सेज तो मैंने गिना ही दिए बोलते बोलते। नहीं, बात आपकी सही है, बस मुझे एक चीज़ लगी, वो सवाल मैं विपिन से पूछ लेता हूँ। विपिन, ये बताइए कि जैसे अभी हिमेश ने कहा कि भाई आप भले आपके फॉलोअर्स कम है लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इस टाइप का, मान लीजिए कि आदमी यही डिसाइड करके चले कि अच्छा कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते तो चलो कल से कारों का रिव्यू करना शुरू कर देते, लेकिन फिर आपका क्या उस पर कोई कमांड है? आप उस ऑटोमोबाइल सेक्टर को उस तरह से जानते हैं, लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे? और हो सकता है आपके पास ज्ञान भी हो, लेकिन क्या आप उस ज्ञान को उतनी अच्छी तरह से रख पाते हैं? क्योंकि अभी देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में आती है, चाहे डॉक्टर वॉरियर हों, चाहे हिमेश हों, जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो ऑन फेसेस हैं, ये एक अच्छे वक्ता हैं, ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग जो पता नहीं कितना अच्छा समझते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। क्या वो पॉसिबल होता है? नहीं, देखिए, ओवरनाइट आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कल से मैं रियल एस्टेट का इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, कल से मैं ऑटोमोटिव का इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, राइट। अब सिद्धार्थ जी या हिमेश जी या इनका कोई बैकग्राउंड है, ओवर टाइम इन्होंने अपना क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एटसेट्रा एंड द प्रोफाइल बिल्ड किया है। तो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के लिए वो वॉइस ऑफ ट्रस्ट, वॉइस ऑफ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ऑथेंटिसिटी नहीं है तो एक्चुअली सबसे पहले एडवर्टाइजर्स आपसे दूर चले जाते हैं, बिकॉज उनके लिए आपकी वॉइस का ट्रस्ट कंज्यूमर के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये प्रोफाइल बिल्ड करना और कल से आप क्या करने लगेंगे, ये इतना इजी नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि इतना इजी नहीं है। वो ओपन प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको इस देश में 25 लाख लोग दिख रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ के देश में 25 लाख, और अगेन वो नंबर बताता है कि सिर्फ 8 या 10% हैं जिनकी बात मायने रख रही है। यानी ये समझ जाइए कि ये कोई ऐसा इजी केक नहीं है जिसको आपने लिया और खा लिया। ये टफ है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि आप उस जगह पहुंचे जहां पर आपके कंटेंट की
वैल्यू हो और आपको उससे वैसी अर्निंग हो। छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ा और गणित समझेंगे। भाई कंटेंट को बनाने में अगर हम कह रहे हैं 18,000 रुपये बहुत सारे लोग महीना कमा रहे हैं, तो कितना खर्चा होता है कंटेंट बनाने में और बाकी चीज़ों को, क्या उतना पैसा निकल भी पाता है? आपको कहाँ सोचना और कहाँ स्टॉप कर देना कि भाई चलिए छोड़िए, कुछ और काम देखते हैं, मेरे पास और भी गुण है, मैं कंटेंट क्रिएशन के पीछे ना भागूं। क्योंकि ऐसे भी केसेस हम सुन रहे हैं जहां लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं, सुसाइड तक हो गया। ये सारी बातें, कुछ अहम बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंटेंट से कमाई और कड़वी है सच्चाई, बीसीजी की उस रिपोर्ट की आज हम बात कर रहे हैं जो कि पूरा भारत का कंटेंट क्रिएटर की जो पूरी दुनिया है वो बता रही है और उसका इकोनॉमिक्स बता रही है कितना पैसा है। लेकिन उसमें एक सच ये भी है कि जो पैसा है, मोटा पैसा, वो 8 से 10% लोगों के पीछे, बाकी के पास बहुत कम पैसा आ रहा है। मसलन 18,000 रुपये महीने से भी कम की कमाई वहाँ हो रही है। वो बढ़ेगी नहीं कभी, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन फिलहाल का दृश्य ये है। आप क्विकली अब अपने सभी मेहमानों से जवाब चाहूंगा क्योंकि यहां पर समय हमारे पास कम रहेगा। इससे पहले कि हम थोड़ा और इकोनॉमिक्स इसका समझे, एक महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ, और वो ये कि हमने हाल में ऐसी भी खबरें सुनी कि एक कंटेंट क्रिएटर ने अपना पूरा स्टूडियो बनाया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं चला, तो गुस्से में वो स्टूडियो हटा दिया, अपने पूरा कंटेंट को भी डिलीट कर दिया, सब कुछ कर दिया। रिसेंटली में तो हमने देखा कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो महिला, दुखद बात है ये कि उनके फॉलोअर्स शायद घटना शुरू हो गए थे, उन्होंने सुसाइड ही कर लिया। तो ये भी इसके एक टिपिकल फॉल आउट है क्योंकि एक ऐसा मार्केट है जो साइकोलॉजिकली बहुत प्ले करता है आपके दिमाग पर। नहीं, डेफिनेटली ये होता है क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन को किसी और ऑक्यूपेशन से अगर कंपेयर करो तो कंटेंट क्रिएशन एक इको चेम्बर बन जाता है। तो हमारा जो रिलेटिविटी है वो कई बार निकल जाता है। तो आप समझो कि आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो यू हैव अ कंपैरिजन कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे कलीग्स इतने कमा रहे हैं, मुझे इतना इंप्रूव करना है, और एक देयर इज अ ट्रैजेक्टरी, हमें पता है कि इतना साल लगेगा यहाँ पे पहुंचने के लिए। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में कई बार वो ऑब्जेक्टिविटी लूज होता है आदमी का, क्योंकि वो देखते हैं कि अरे इनका तो 1 महीने में 1 मिलियन हो गया, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और इसका कोई ऑब्वियस आंसर मिलता नहीं है कभी कभी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे ब्रेन में उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और ये भी संभालना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये इस कंटेंट क्रिएशन वाला जो मार्केट है उसकी एक और दूसरी सच्चाई है। हिमेश, मोटा मोटा कितना खर्चा आता है अगर आप नॉर्मल कंटेंट भी बनाते हैं? मैं थोड़ा अंदाजा लेना चाह रहा हूँ कितनी कमाई हो रही है उसके मुकाबले। देखो किस लेवल का प्रोडक्शन है उस लेवल पे खर्चा चेंज होता है, लेकिन नए क्रिएटर्स के लिए उनको बेसिक 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए अच्छा बेसिक कैमरा, ऐसा भी नहीं है 1-2 लाख वाला फोन चाहिए, ऐसा फोन जिसका एक ठीक ठाक अच्छा कैमरा हो, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। जो खर्चा फोन का वही खर्चा आता है, क्योंकि दूसरी चीज जो चाहिए उसका कोई खर्चा नहीं है, वो आपकी कम्युनिकेशन, आपका बात कहने का तरीका, आपकी स्टोरी क्या है, आपका कंटेंट क्या है। तो लेकिन एक छोटा सा सवाल कि वो टाइम चला नहीं गया जब आपके फोन से, अब तो आप लोग इतने बड़े बड़े कैमरे, मतलब टीवी चैनल्स को भी मात करने वाले सेटअप्स के साथ बैठते हैं, तो कैसे कोई नॉर्मल कंटेंट टिकेगा वहां पे? नहीं विपिन जी, अगर आप याद करो, अगर आपने रील स्क्रॉल करी हो तो अगर 20 रील आपके आगे आई हैं तो सुपर एडिटेड 20 की 20 नहीं है, उसमें से 5 से 7 है जो बहुत एडिटेड होंगी और 5 से 7 ऐसी होंगी जो सामने बैठ के बंदा अपने फ्रंट कैमरा से बना रहा है, और वो रील्स हम देखते भी हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। अगर कोई हमें रोक पा रहा है और अपनी बात हमें समझा पा रहा है या इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा है, तो आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी रील्स चलती हैं जिसमें हैवी एडिटिंग नहीं है, बेसिक फोन से करी हुई एडिटिंग होती है, बट कंटेंट स्ट्रांग होता है। तो शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, जब आपका कंटेंट चलना शुरू हो जाए, एडिटिंग की भी लिमिट नहीं है, फिर कैमरा की भी लिमिट नहीं है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट बेसिक फोन से, बट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो बड़े से बड़ी प्रोडक्शन फेल है। राइट, ये भी बात आप सही कह रहे हैं। विपिन, टू एट लास्ट सम अप, जितना क्विकली आप कर पाए, आपकी की रिपोर्ट कह रही कि 2030 तक, वित्त वर्ष FY30 तक ये पूरा जो मार्केट है बहुत बड़ा हो जाएगा, $400 बिलियन, और उसमें से करीब 100 से $125 बिलियन कंटेंट क्रिएटर्स की जेब में जाने वाले हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसमें इकोसिस्टम में 3 लोग हैं एक तरीके से, एटलीस्ट मेनली 3 ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स हैं,
प्लेटफॉर्म्स हैं और क्रिएटर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स एजेंसीज हैं और सम अदर प्लेयर्स आर आल्सो देयर। बट ये जो 100 to 120 बिलियन डॉलर जो हमने एस्टिमेट किया है, ये इस पूरे इकोसिस्टम को जो का रेवेन्यू है, केवल क्रिएटर्स का रेवेन्यू नहीं है। तो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू प्लस द क्रिएटर्स का रेवेन्यू प्लस द एजेंसीज एक्सेट्रा हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इकोसिस्टम, वो टोटल मिलाकर है। बट अगर आप ये देखिए कि 125 बिलियन डॉलर का जो रेवेन्यू है जी। उसके लिए वो एक ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का जो कंजम्पशन है कंज्यूमर्स का, उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो जो हिमेश जी ने पहले बोला वैल्यू, क्योंकि ये इकोसिस्टम वैल्यू क्रिएट कर रहा है, उसी की वजह से ये वैल्यू आ रही है। तो देखिए वेल्थ तो बहुत बड़ी रखी, मतलब खजाना रखा हुआ है बहुत सारा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब उस खजाने की कुंजी या उस तक पहुंचने के तौर तरीके, वहीं की वही सारी की सारी जो है वो इम्पोर्टेंट बात है कि आप उस तक अप्रोच कैसे करते हैं। तो आप पाई उसकी एक ले सकते हैं, लेकिन फिर आपका कंटेंट उतना ऑथेंटिक, उतना बढ़िया, उतना अच्छा, आसान काम तो नहीं है, लेकिन हाँ किया जा सकता है। अब आधा घंटा ऐसी बातचीत के लिए हमेशा कम लगता है, इसलिए मुझे पॉडकास्ट से थोड़ी जलन होती है कि वहाँ पर आप एट लेंथ बात करते हैं पूरी, बट टीवी पर इतना ही रहता है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों को। आई होप जो बातचीत करनी थी, जो मैसेज पहुँचाना था वो चला गया, बट थैंक यू वेरी मच इस बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए। थैंक यू, नमस्कार।